Hello friends, this is Animesh from animesharma.com। आज मैं आपके लिए एक ऐसे बुक की समरी लेकर आया हूँ जो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगी। ये बुक है स्टीफन आर कार्वी द्वारा लिखित 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। ये बुक 1946 में प्रकाशित हुई थी। ये बुक कई लोगों पर, बहुत ढेर सारे लोगों पर रिसर्च करने के बाद इस बुक को स्टीफन आर कॉबी ने प्रकाशित किया। ये बुक 7 चैप्टर्स में है जो 1989 में पब्लिश हुई। ये आज की डेट में, आज के टाइम सबसे बहुत ज़्यादा सेल्फ हेल्प बुक है। इस बुक को मैंने बहुत सालों पहले पढ़ा और मुझे बहुत ही ये हेल्पफुल रही। इस बुक में 7 चैप्टर्स हैं जो चैप्टर इस तरीके से हैं। पहला चैप्टर है प्रोएक्टिव बने, बिगिन। सेकंड चैप्टर है बिगिन विद एंड द माइंड। थर्ड इज द फुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। फोर्थ इज द थिंक बिन। फिफ्थ चैप्टर इज द सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। सिक्स चैप्टर है सिनर्जीज एंड लास्ट चैप्टर है शार्पेन द सा। अब मैं आपके सामने इन सारी चैप्टर्स को एक्सप्लेन करूँगा। पहला चैप्टर है प्रोएक्टिव बने। इस बुक में ये बताया गया है कि यहाँ पे 2 टाइप के लोग होते हैं। पहला है रिएक्टिव, सेकंड है प्रोएक्टिव। रिएक्टिव वो होते हैं जो किसी भी बात पे किसी भी तरीके का रिएक्शन दे देते हैं जिससे सामने वाले की बात बिगड़ जाती है। प्रोएक्टिव का मतलब होता है कि किसी भी काम को करना है तो आपको उसमें खुद से इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। खुद से इनिशिएट करते हैं। इस चैप्टर में ये बताया गया है कि आप किस तरीके से बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव हो सकते हैं। दूसरा चैप्टर है बिगिन विद एंड द माइंड। अगर आप कोई भी काम शुरू करने जा रहे हैं तो आपके माइंड में उस काम का एक एंड गोल होना चाहिए। आप उस काम को कैसे ख़त्म करेंगे इस सेकंड चैप्टर में बताया गया है। थर्ड चैप्टर है पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। किसी भी काम को आपको प्रायोरिटी वाइज करना है। there are the 4 quadrants. First is the urgent but not necessary and urgent, not necessary, not urgent, not as necessary and urgent। इसमें आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा किस काम को पहले करना है। इस चैप्टर में ये बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। फोर्थ चैप्टर है थिंक विन बिन। अगर कोई भी काम करते हैं, आप कोई भी काम करने जा रहे हैं तो आपको ये देखना होगा कि इस काम से हमें कितना बेनिफिट है और जिसके साथ काम करने जा रहे हैं उसको क्या है। अगर दोनों ही पार्टीज बिन बिन सिचुएशन में है तो डेफिनेटली उस काम का आपको आउटपुट निकलेगा। फोर्थ है थिंक बिन बिन एंड फिफ्थ चैप्टर है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। इस चैप्टर में डॉक्टर आर कार्बी ने बताया है कि अगर हम कहीं भी जा रहे हैं, कोई भी नया चीज़ शुरू कर रहे हैं, कोई नई चीज़ समझना चाह रहे हैं तो पहले हमें ये नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए कि लोग हमें समझें। पहले ये करना चाहिए फर्स्ट टू अंडरस्टैंड। पहले हम सामने वाले पर्सन को समझें या किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो उसको पहले हमें समझना चाहिए। तब हमें ये उम्मीद लगाना चाहिए कि दूसरा आदमी हमें समझ सके। 6 वन इज द सिनर्जीज। अगर हम कोई, इस चैप्टर में ये बताया गया है कि हमें किसी भी काम के प्रति, किसी भी एक्शन के प्रति सिनर्जीज करना पड़ेगा। हमें तालमेल बनाना पड़ेगा। किस तरीके से हम तालमेल बना रहे हैं उस काम को। ये चैप्टर बहुत ही अच्छा है। और लास्ट चैप्टर है शार्पेन द सा। इसमें इस बुक चैप्टर में राइटर ने ये बताया है कि शार्पेन द सा, हमें अपने किसी भी काम को बहुत ही अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। अगर हमारी कोई स्किल है, ये हमें टाइमली उस स्किल को ब्रशअप करना पड़ेगा। उस स्किल को और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। अपने स्किल्स को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करें।
टाइमली इम्प्रूव करें तो डेफिनेटली हम अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ये बुक मैंने बहुत, जैसे पहले बताया कि बहुत सालों पहले पढ़ी और रेगुलर बेसिस पे पढ़ता रहता हूँ। ये बुक बहुत ही अच्छी है। मैं चाहूँगा आप भी इस बुक को पढ़ें और अपने लाइफ, अपने करियर में ग्रो करें। थैंक यू गाइज।